नमस्कार, प्राइम उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रामकृष्ण शुक्ला। मैनपुरी में एक विवाह समारोह में शिरकत करने पहुंचे अखिलेश यादव ने कहा कि एनडीए को हराना बड़ी लड़ाई है, इसके लिए सबको साथ आना पड़ेगा। उन्होंने एक बार फिर से विपक्षी एकता पर जोर दिया। अखिलेश ने कहा कि विपक्षी दलों की एकता जरूरी है। इस बार भाजपा अपने मौजूदा सांसदों का टिकट काटने जा रही है। पीडीए ही भाजपा को हराएगा। स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे को लेकर उन्होंने साफ तौर पर कहा कि पार्टी में बात चल रही है, जल्द ही इसका समाधान निकल आएगा। और भारतीय जनता पार्टी के लोग पीडीए से घबराए हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग पीडीए से घबराए हुए हैं। जहाँ तक हमारे सहयोगी दल की बात है, मैं उम्मीद करता हूँ कि पीडीए की लड़ाई को वो मजबूत करेंगे। और जहाँ तक पार्टी के निर्णय का सवाल है, आने वाले समय में तमाम सीटें आ रही हैं। अभी तो एमएलसी आना है, फिर राज्यसभा आना है, फिर एमएलसी आना है। तो ये पीडीए की लड़ाई कहाँ कमजोर हो रही है। लेकिन केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल मिर्जापुर दौरे पर रही, जवानों ने क्षमता संवर्धन और क्रेता विक्रेता कार्यक्रम में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जिले में कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए 29 करोड़ की लागत से सरदार वल्लभ भाई पटेल निर्यात सुविधा केंद्र बनेगा, जहां एक ही छत के नीचे सभी प्रकार के किसानों के उत्पाद का निर्यात किया जाएगा। करना है, उसमें आपको क्या क्या चीज़ें करनी है या क्या क्या उसमें आपको मापदंडों का पालन करना है, वो उन्होंने बताया। और इस तरह के हम लोग आगे और भी ऐसे ज्ञानवर्धन और ट्रेनिंग प्रोग्राम आगे क्रीडा कराता रहेगा, ताकि इस इलाके से जो हमारा निर्यात है ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े। पूर्वांचल अगर आप देखेंगे तो अभी पिछले 2-3 साल में यहाँ से पहले बिल्कुल शून्य एक्सपोर्ट होता था, जो कि अब 719 मीट्रिक टन का एक्सपोर्ट हुआ है। और नए से नए यहाँ पर कीर्तिमान बन रहे हैं। तो हम आगे ये हमारा पूरा प्रयास है, अथक प्रयास है कि ये जो पूर्वांचल जो है, जो इसमें हजारों की संख्या में जो हमारे इस क्षेत्र के किसान हैं, उन्होंने प्रतिभाग किया है। और किसानों के लिए आज इस क्षमता संवर्धन कार्यक्रम में विभिन्न तकनीकी सत्रों के माध्यम से कैसे वो अपने कृषि उत्पाद, अपने अनाज, फल, फूल, सब्जी, इन सब कृषि उत्पादों को देश और दुनिया के तमाम बाज़ारों में बेच सकते हैं, इसकी उनके लिए कैपेसिटी बिल्डिंग की जा रही है। आज उत्तर प्रदेश देश का तीसरा सबसे बड़ा कृषि उत्पाद निर्यातक बन के उभरा है। और उसमें हमारा जो पूर्वांचल का इलाका है, वो आज एक्सपोर्ट की दृष्टि से, कृषि निर्यात की दृष्टि से एक हब बन चुका है। और मेरी कोशिश है कि हमारे इस क्षेत्र के मिर्ज़ापुर के जो किसान हैं, वो भी कृषि निर्यात के इस विकल्प को अपनाएं और अपनी आमदनी बढ़ाएं। खबर महाराजगंज से, जहां केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच क्लॉक टावर का उद्घाटन फीता काट कर किया। इस मौके पर मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि क्लॉक टावर किसी शहर की पहचान होता है। जिला प्रशासन और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बधाई के पात्र हैं, जिनके सहयोग से महाराजगंज को आज क्लॉक टावर मिला है। पुलवामा हमले की आज 5वीं बरसी है और ऐसे में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। इसी क्रम में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय शहीद रमेश यादव के घर पहुंचे और शहीद को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान हमारे संवाददाता ने उनसे खास बातचीत की। मंत्री जी, आज आपने क्लॉक टावर का उद्घाटन किया है, मैं सबसे पहले तो अपने एसबीआई के लोगों को धन्यवाद दूंगा कि जिससे हमने भी निवेदन किया था, हमारे अधिकारियों ने भी, जिलाधिकारी महोदय ने भी निवेदन किया था, और लगभग 4,30,000 रुपये का लागत से CSR के माध्यम से क्लॉक टावर लगा हुआ है। और निश्चित तौर से ये शहर के मुख्य चौराहे पे है और बहुत ही सुंदर और अच्छा बना हुआ है, भारत के तिरंगा के कलर में है। और कहीं ना कहीं ये ज़िले के विकास को कहीं ना कहीं और प्रदर्शित करेगा। इस वक्त हम मौजूद हैं शहीद रमेश यादव के परिवार में। यहाँ पे चूंकि आज 5वीं इनकी जो है पुण्यतिथि मनाई जा रही है और इसमें कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी भी मौजूद हैं, यहाँ पे श्रद्धांजलि देने आए हैं। पुलवामा का सच क्या अभी तक जाहिर हुआ है? अभी इनके परिवार से पूछिए, इनके पिताजी से पूछिए, रमेश जी की पत्नी से पूछिए। पुलवामा सारी जांच आ रही है, पुलवामा की जांच अभी तक नहीं आई। क्यों नहीं आई? क्योंकि पुलवामा
अभी भी संदेह के घेरे में है कि पुलवामा की घटना जो घटी उस पर पूरे देश के लोगों को ये शंका है कि वो घटना कैसी हुई, रहस्यमयी बनी हुई है। 5 साल हो गया, ये 5वीं इनकी पुण्यतिथि है और आज तक पुलवामा की जांच रिपोर्ट कहीं भी सार्वजनिक नहीं आ पाई और न ही इनके परिवार के लोगों को भी, मुझे नहीं लगता कि परिवार के लोगों को भी कोई जानकारी दी गई। अग्निवीर को लेकर आप क्या कहेंगे? चूँकि अग्निवीर, मैं यह कहना चाहूँगा कि जो नौजवान साथी दिन रात मेहनत करके 3 बजे भोर में उठकर अपनी पूरा जीवन लगाते हैं, अग्निवीर मतलब लोगों को बेवकूफ़ बनाना और नौजवानों का जो भविष्य है उसको ख़राब करना। ये देश की, देखिए, नौकरी नहीं है ये सेना में जाना या फोर्स में, ये देश के प्रति समर्पण है। जब तक भाव नहीं होगा, नौकरी तो कहीं भी कर सकते हैं हम, पर सेना में जाने का जो जुनून होता है, पुलिस में जो जाने का जुनून, आर्मी में जाने का जुनून है, वो जुनून इसलिए कि हम राष्ट्र की सेवा कर रहे हैं, अपनी मिट्टी के लिए हम अपना खून कभी बहा सकते हैं, इसलिए लोग सेना को पसंद करते हैं और जाते हैं। मैं समझता हूँ अग्निवीर, ये भावनाओं के निश्चित तौर से लोगों को ठेस पहुंची। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय दौरे पे थे। आज यहाँ पे पुण्यतिथि थी। शहीद के यहाँ कोई ना, यहाँ पे कोई मंत्री पहुंचे सत्ता पक्ष के, ना कोई विधायक पहुंचे हैं, क्या कहेंगे आप? ये शहीदों का अपमान है। शहीदों के प्रति, चाहे किसी जात बिरादरी के हों, किसी धर्म के हों, इस राष्ट्र के लिए, इस देश की मिट्टी के लिए अपना खून दिया है, निश्चित आना चाहिए, उनको सैल्यूट करना चाहिए और सलाम करना चाहिए। तो ये सब लोग केवल दिखावटी देशभक्त हैं और बनावटी हैं। दिल के अंदर देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति होती तो मैं समझता हूँ कि पुलवामा की रिपोर्ट अब तक आ गई होती। एक अंतिम सवाल और हम जिस समय शहीद हुए थे, पुलवामा की घटना हुई थी, प्रियंका जी भी यहाँ पे आई थी और यहाँ पे नौकरी के लिए आश्वासन भी दी गई थी कि कांग्रेस पार्टी जो है अपने राज्य में कहीं भी इनके बड़े भाई को नौकरी देगी, तो क्या अभी तक वो आश्वासन पूरा नहीं पाया? देखिए, ऐसा है, हमारी सत्ता निश्चित तौर से नहीं आई, पर हम ये नहीं कहते जो उन्होंने कहा है उसे हम पूरा करेंगे। हम वादा करते हैं जो प्रियंका जी ने कहा है उसको हम पूरा करेंगे और इनके भाई, जो उनके भाई हैं, उनको निश्चित तौर से हमने बुलवाया भी था, कई जगह प्राइवेट कुछ दिन काम किए, फिर वो हट गए। निश्चित तौर से हम हमारी 24 के अंदर या जहाँ भी हमारी सरकारें हैं, हम इनको वादा जो किए हैं प्रियंका जी का, वो हम पूरा करेंगे। तो देखिए, आपसे हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष जी, जिन्होंने बताया कि जो सत्ता पक्ष जो है वो अपने वादों से मुकरती रहती है और पुलवामा जैसे मुद्दों पर अभी तक उनकी कोई सफाई नहीं आ पाई है। तमाम तरीके के आरोप प्रत्यारोप के दौर पक्ष विपक्ष के लगते रहते हैं। वाराणसी से शैलेंद्र सिंह, प्राइम टीवी के लिए। उधर अमरोहा लोकसभा के निवर्तमान सांसद चौधरी कंवर सिंह तंवर ने आज अपने फार्म हाउस पर हर साल के तरीके इस साल भी 151 निर्धन कन्याओं की सामूहिक शादी अपने खुद के खर्चे पर की। ये शादियां बाकायदा सभी सामाजिक रीति रिवाज के साथ हुई, जिसमें निवर्तमान सांसद चौधरी कंवर सिंह तंवर ने सभी बेटियों को 1-1 लाख रुपए की कीमत का सामान भी दिया। विवाह समारोह की खास बात ये रही कि निवर्तमान सांसद चौधरी कंवर सिंह तंवर ने एक दूसरे के साथ जीवन भर के बंधन में बांधे वैवाहिक जोड़ों को बहुमत जल्द अयोध्या ले जाकर भगवान राम के मंदिर जाकर दर्शन कराने का वादा भी किया है। बता दें कि चौधरी कंवर सिंह तंवर अमरोहा लोकसभा इलाके में सबसे बड़े समाज सेवी के रूप में माने जाते हैं। कंवर सिंह तंवर के द्वारा इस लोकसभा इलाके में स्वास्थ्य सेवा व विभिन्न समाज सेवी कार्यों में सबसे आगे वो देखे जाते हैं। तो मेरा और ज़्यादा यहाँ सेवा करने का, डबल करने का होगा। मेरे चाहे मोबाइल डिस्पेंसरी हैं, चाहे शादी हैं, हर साल मैं कराता हूँ। आज भी बसंत पंचमी का दिन था, बहुत पवित्र दिन, एक शुद्ध दिन था, जिसमें सामूहिक जो शादी सम्मेलन जो आज हुआ, शादियां जो हुई 151 बेटियों की, ये एक बहुत अच्छा मुहूर्त था और आज मैं बहुत खुश हूँ। अमरोहा के जनता और अमरोहा के सभी गांव से लोग उन बच्चों को आशीर्वाद देने आए। हमारे प्रदेश की सरकार के मंत्री भी आए। बहुत लोगों ने, बहुत ही भव्य प्रोग्राम था जिसमें सभी लोगों ने उन बच्चों को आशीर्वाद दिया, बेटा बेटी को सबने आशीर्वाद दिया। उधर गोरखपुर में वैलेंटाइन डे यानी प्रेम के इजहार का दिन है आज, और आमतौर पर इस दिन को प्रेमी प्रेमिका या पति पत्नी के बीच प्रेम के रूप में माना जाता है। लेकिन गोरखपुर में वैलेंटाइन की एक नई परिभाषा देखने को मिली। यहाँ एक निजी स्कूल के बच्चों ने अपने माता पिता को भगवान मानकर उनकी पूजा और उनसे प्यार का इजहार किया। इसके बाद बच्चों ने अपने माता पिता के पैर छूकर आशीर्वाद भी लिए। आदि संस्कृति वालों ने भारत को एक बाजार मान करके जो वैलेंटाइन डे रखा था उसको अब वैलेंटाइन वीक कर दिया।
चॉकलेट डे, परपोज डे, रोज डे करते करते सप्ताह भर ये अरबों खरबों का ये बिजनेस होता है एक सप्ताह में। और नतीजा क्या निकलता है कि हमारी बहन बेटियों को ये लफंगे आई लव यू वैलेंटाइन डे के नाम पर खोल देते हैं। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई कोई नहीं चाहेगा कि हमारी बहन बेटी की तरफ कोई लफंगा गलत नज़र से देखे। हमारी संस्कृति नहीं, हमारी संस्कृति है कि कोई हमारी बहन बेटी बहू के सब को गलत नज़र से देखे तो हम उसकी आंख निकाल लें, ये हमारी संस्कृति है। लेकिन हम कितने आधुनिक बनते जा रहे हैं और इस नाते हमारे देश के महान संतों ने निर्णय लिया और माता पिता को सम्मान किया है। ये बताओ बेटा, कैसा लगा आज सम्मान करके? बहुत अच्छा लगा सम्मान करके। आज हमें बहुत सुकून मिला और हम ये चाहते हैं। मैं कहना चाहूंगी कि वैलेंटाइन डे ना मनाए बल्कि माता पिता की पूजा करें। आज आपके बच्चे के स्कूल में जो मातृत्व दिवस मनाया गया, जहाँ पर अभी वैलेंटाइन डे मनाया और आप जो बच्चे के स्कूल में तो किस नजरिए से बहुत अच्छा लगा है देखकर, मुझे बहुत अच्छा लगा। आजकल हर स्कूलों में अलग अलग तरीके से वैलेंटाइन डे मनाया जा रहा है, इससे कुछ हट के यहाँ पे माता पिता दिवस मनाया जा रहा है। मुझे बहुत अच्छा लगा, सभी पार्टिसिपेंट बहुत अच्छा लगा। बच्चे बेटियां मेरे पूजा की परिक्रमा की, हम लोग को बहुत अच्छा लगा। क्या नाम है? पुष्पा पांडे। बुंदेलखंड के महोबा में वैलेंटाइन डे के दिन प्रेमी जोड़े ने जहर खाकर अपनी जान दे दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शवों का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं मृतकों के परिवारों में कोहराम मचा हुआ है। मामला दरअसल चरखारी कोतवाली इलाके के कनेरा गांव का है, जहां के निवासी राम बाबू की 18 साल की बेटी सीमा का प्रेम प्रसंग गांव के ही दौलत सिंह के बेटे सुरेंद्र से चल रहा था। आज सुबह करीब 4 बजे दोनों ने जहरीला पदार्थ खा लिया। सीमा के पिता राम बाबू ने कुछ देर बाद देखा तो उसकी बेटी छत पर तड़प रही थी, जबकि घर से कुछ ही दूरी पर सुरेंद्र खेत में गंभीर रूप से पड़ा हुआ मिला। आनन फानन में दोनों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चरखारी लाया गया, जहां चिकित्सकों ने सुरेंद्र को मृत घोषित कर दिया। वहीं सीमा की गंभीर हालत को देखते हुए जिला अस्पताल रेफर किया गया, जहां डॉक्टरों ने इलाज के दौरान उसे भी मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शवों को पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की तफ्तीश में जुट गई है। आज दिनांक 14 फरवरी 2024 को ये सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम कन्हैरा थाना चरखारी में एक लड़का एवं एक लड़की ने आत्महत्या कर ली है। दोनों ने अलग अलग जगह पे आत्महत्या की है। प्रथम दृष्टया ये समझ में आ रहा है कि प्रकरण प्रेम प्रसंग का है और दोनों ने जहर खाकर आत्महत्या की है। आगे की जांच कराई जा रही है। मृत्यु का सही कारण जानने के लिए पोस्टमार्टम कराया जा रहा है और मौके पर कानून संबंधी कोई समस्या नहीं है। आगे की विधिक कार्रवाई कराई जा रही है। आज लगभग सुबह 6:20 6:15 पर 2 बॉडी आई हैं। एक सीमा पुत्री राम बाबू 18 वर्ष कनेरा से, एक लड़का 20 वर्ष सुरेंद्र दौलत, ये भी कनेरा से आए हुए थे। ये दोनों ने, घर वालों ने जो बताया कि सल्फास खाए थे, तो लड़की सीमा को रेफर तुरंत कर दिया था। जब तक इसको रेफर करते सुरेंद्र को, इसकी भी मौत यहीं CHC पर हो गई। तो हमारे डॉक्टरों ने देखकर इनको मृत घोषित कर दिया, दोनों। उधर एटा के कोतवाली देहात इलाके में जमीनी विवाद को लेकर गोलियां चल गई। इस घटना में एक युवक की मौत हो गई, वहीं एक महिला घायल हो गई है। बताया जा रहा है कि दोनों पक्षों में साल 2020 से जमीन को लेकर विवाद चल रहा था, लेकिन आज इस झगड़े ने बड़ा रूप अख्तियार कर लिया। फिलहाल पुलिस ने मौके पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया है। इसके साथ ही जांच शुरू कर दी है। जमीनों को विवाद चल रहा हुआ, पोए बंधे वहाँ। हाँ। 7 साल पहले से बंद था। ठीक है। अब जिनने असला फसला ले जाए कि और पोए फूटा और पोए खोले, तो हमारे भाई ये हमसे बड़े, तो बिन ने मने करी कि पोए क्यों खोल रहे हो, तो बिना के डंडा फंडा मार ले करे, तो मान पाल लाहा काट के आए रहा हूँ, तो रोटी खाए रहा हूँ छत पे। बे गत्ते थे लेडीज और बे भाजी, तो मान पालक हूँ तो भाजे तो भाई पलना तो भंजे गोली मार, मौके पे गोली मार दी। ठीक। ठाकुर लोगों ने चलाए। कौन लोग थे उनमें? उनमें थे जितेंद्र, हाँ, धर्मेंद्र, सुरेंद्र और वो कहना जय कबा और जो रविंद्र आयना को मुन्ना को लोड़ा कहना वको। अच्छा, ये बताइए कि लड़ाई अम्मा किस बात को लेकर हुई थी? लड़ाई पहले की
मुकदमाबाजी चल रही थी, कोई बंद रहे 4 साल पहले से। मतलब जमीन के लोग लड़ाई थी अम्मा? पहले से थी तो। पहले से थी ये। हाँ हाँ जरा सब लोग हमारे तो सब मंजूर लगा के ला काटे रहे थे। इनके भैया एक भाई पॉइंट रहते नहीं रहते। ये गोली किसके लगी है? कौन है ये आपके? चचेरो भैया है जिसके गोली लगी है। हाँ। अच्छा, किन लोगों ने गोली मारी है? जी भैया हम ना आए वहाँ। हाँ हाँ हम तो लाह काट रहे। अच्छा, लड़ाई किस बात को लेकर थी ये बताइए? कोई मालूम ही नहीं, हम तो लाह काट रहे। तो पहले से कोई लड़ाई थी इनकी? कोई लड़ाई ना है हमें। तो किन किन लोगों ने गोली मारी, कुछ पता है आपको? अब हमें क्या मालूम कितने मारी। अच्छा, यादव की गोली मार के हत्या की गई है। उनकी चाची को भी गोली लगी है। जमीन का विवाद है, ये संज्ञान में आया है और जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ मैं सख्त से सख्त कार्रवाई करूँगा। मृतक पक्ष की तरफ से पूरी सहानुभूति मेरी है। जमीन का विवाद भी मैं देखूँगा और उनके खिलाफ गुंडा, गैंगस्टर जो भी एक्ट होगा, जो भी बड़ी से बड़ी धारा होगी, उनको बख्शूंगा नहीं, सिर्फ से सिर्फ कार्रवाई करूँगा। बस परिजन शांति बनाए रखें, हमको वक्त दें, हम निश्चित तौर पर उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे और ज़मीन का भी हम जिलाधिकारी महोदय से। लखनऊ में ज्वेलरी शॉप का शटर काटकर चोरी करने वाले शातिर चोर गिरफ्तार कर लिए गए। चोरों ने यह घटना विकास नगर थाना इलाके में अंजाम दी थी। पुलिस ने चोरों के पास से चोरी का सामान भी बरामद कर लिया। इसके साथ ही घटना में इस्तेमाल किए गए हथियारों को भी पुलिस ने बरामद किया है। जोड़ी पायल सफ़ेद जादू, 1 लॉकेट, 1 अदद कटोरी, 6 अदद बिछिया, 1 अदद अंगूठी सफ़ेद, 1 जोड़ी घुंघरू, 1 अदद चेन, 1 लॉकेट, 1 जोड़ी कान का टप, 1 अदद हार पीली जादू, 1 अदद मंगलसूत्र, 1 अदद मंगलसूत्र 2 जो अलग डिज़ाइन का है और 2 अदद लंबी अंगूठी पीले जादू। ये सब ज्वेलरी शॉप का इसमें बरामद हुए। लगभग अच्छा खासा बरामद भी हुआ है क्योंकि पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया है। इन लोगों को ज़्यादा बेचने के लिए मौका नहीं मिला और ज़्यादा अच्छा बरामद नहीं हुआ। और बाकी केसेस में जो इलेक्ट्रिकल सामान जो चला गया तो उसमें कुछ बरामद भी हुआ है, जैसे लूमिकॉन का तार और एंकर का स्विच वगैरह भी। पायल सफ़ेद जादू, 1 लॉकेट, 1। तो यहाँ वक्त है एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है कि देश का हर नागरिक पोषित, सशक्त और समर्थ बने। जब पूरा विश्व इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोविड-19 से जूझ रहा था, उस दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का संचालन कर देश के गरीबों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की। इसी संवेदनशीलता को जारी रखते हुए आज 80 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। सभी को अनाज, पोषित समाज। अगर आप करना चाहते हैं अपने बिजनेस को प्रमोट, तो इसके लिए आपको चाहिए होगा एक सपोर्ट। बेहतर स्क्रिप्ट, शानदार ग्राफिक्स, बेहतर विजुअल, दिखाएंगे कमाल, जानकारी पहुंचेगी जन जन तक, आपका काम करेगा धमाल। इन सभी चीजों के लिए अब ना हो परेशान। ब्रांड प्रमोशन, मोशन डिजाइनिंग एंड वीडियो एडिटिंग, 2D और 3D एनिमेशन, टेलीविजन टेलीकास्टिंग, सोशल मीडिया वर्क्स, स्क्रिप्ट राइटिंग जैसे कामों के लिए आज ही कांटेक्ट करें 9267925186 पर। इसी के साथ ही आप हमें जीमेल भी कर सकते हैं vikasproduction.gfx@gmail.com पर।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। राजधानी लखनऊ में हत्या, डकैती और लूट जैसी संगीन वारदातों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। मलियाबाद में हाल ही में हुई 3 लोगों की हत्या का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ कि काकोरी थाना इलाके में बाइक सवार बदमाशों ने दिन दहाड़े कुसुम्भी गांव के पास शराब कारोबारी के सेल्समैन से असलहे के दम पर 5 लाख रुपए लूटपाट के बाद मोटरसाइकिल पर सवार होकर भाग निकले। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने एक बार हमेशा की तरीके इलाके की नाकेबंदी की, लेकिन नाकाम रही। जानकारों की माने तो पुलिस लूटपाट के मामले में शक के आधार पर कुछ लोगों को हिरासत में ले चुकी है। पीड़ित का कहना है कि विरोध करने पर बदमाशों ने कनपट्टी पर असलहा सटा रुपयों से भरा बैग लेकर फरार हो गए। बताया जा रहा है कि पीड़ित 4,80,000 रुपए लेकर फरार हुए हैं। पीड़ित के ये पैसे थे। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस आसपास के चौराहों पर चेकिंग अभियान चला रही है, लेकिन लुटेरे अब तक हाथ नहीं लगे हैं। जानकारों की माने तो शक के आधार पर पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में जरूर लिया। वहीं पुलिस इस मामले में संदेह जताते हुए जांच पड़ताल कर रही है। जमा करने जा रहे थे, 3 मोटरसाइकिल सवार बदमाशों ने इनका पीछा किया और अवैध असलहे के बट से इनको घायल करके वो पैसे लूट लिए। जो ठेके के मालिक हैं श्री धर्मेंद्र सिंह चौहान, इनके द्वारा थाने पर सूचना दी गई। तत्परता से मुकदमा अपराध संख्या 35/2024 लूट की धाराओं में पंजीकृत किया गया। इस घटना को पुलिस आयुक्त लखनऊ महोदय द्वारा बहुत गंभीरता से लिया गया। इसमें खबर मथुरा से है, जहां थाना छाता एसओजी टीम ने एक लुटेरे को अवैध तमंचा, जिंदा कारतूस और मवेशी सहित गिरफ्तार किया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मथुरा के निर्देशन में अपराध और अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण और क्षेत्राधिकारी की संयुक्त इस कार्रवाई में गोवर्धन रोड से अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। जनपद डी का रहने वाला है और इसके पास से एक भैंस भी बरामद हुई, जिसको उस अपराधी ने बरसाना क्षेत्र से चुलाया था। ये जो कल रात मुठभेड़ हुई, उसमें जब अपराधियों ने पुलिस टीम पे फायर किया तो जवाबी कार्रवाई में लाल सिंह नाम के अपराधी को गोली भी लगी, वो इलाजरत है। उसका एक साथी मोहन श्याम मौके से फरार हो गया। हमीरपुर पुलिस के लिए चुनौती बना डबल मर्डर केस का आज पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया। पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान 2 हत्यारों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि एक फरार है। आरोपियों के पास से पुलिस को चोरी के जेवरात और अवैध तमंचा बरामद हुआ है। बता दें कि हमीरपुर के पारा गांव में बीती 8 फरवरी को लूट की घटना को अंजाम देने के चक्कर में बदमाशों ने 2 लोगों की हत्या कर दी थी। जो कि पारा गांव का ही रहने वाला है, हरिया, जो तत्कालीन कोतवाली महुआ का रहने वाला है। इन दोनों को गिरफ्तार किया गया है पुलिस मुठभेड़ में, जिसमें कि पूरन को गोली लगी है और अभी वो उपचाराधीन है आपके जिला चिकित्सालय में। इन लोगों से पूछताछ में अभी तक की जो पूछताछ हुई है उसमें उन्होंने बताया है कि ये 6/7 की रात को इस घर में चोरी के इंटेंशन से घुसे थे, क्योंकि ये दोनों लोग जो मृतक और मृतका है, ये तो उनको पहचानते थे। तो इन्होंने इसलिए चोरी, जब वो लोग जाग गए थे तो चोरी, ये लोग उनको पहचान जाएंगे इस डर से इन्होंने दोनों की गला घोट के हत्या कर, कपड़े से गला घोट के हत्या कर दी थी। और जितना भी चोरी का सामान इनको वहाँ मिला था वो ये लेकर चले गए थे। इसमें से अभी पुलिस ने हाल फिलहाल इन लोगों से टोटल में 33,000 रुपए और कुछ चांदी का जेवरात जो इन्होंने उसी महिला के घर से उठाया था वो बरामद। उधर गाजीपुर में बीते 31 जनवरी को गोली मारकर युवक की हत्या के मामले में पुलिस ने एक महिला समेत 3 हत्यारोपियों को गिरफ्तार किया है। मामला नंदगंज थाना इलाके के सहेड़ी गांव का है, जहां नेशनल हाईवे पर 31 जनवरी को गोली मारकर बदमाशों ने युवक की हत्या कर दी थी। गिरफ्तार बदमाशों में शामिल महिला पूर्व ग्राम प्रधान भी शामिल है। पकड़ी गई महिला के पति पूर्व ग्राम प्रधान ने युवक की हत्या की साजिश रची थी। कुछ अज्ञात शूटर्स के खिलाफ की गई थी। हमारी स्वाट सर्विलांस टीम ने और थाना नंदगंज टीम ने संबंधित क्षेत्राधिकारी और एसपी सिटी के नेतृत्व में एक उल्लेखनीय उपलब्धि प्राप्त की है। उस घटना का पर्दाफाश किया है तथा 2 शूटर इसमें गिरफ्तार हुए हैं तथा मुख्य अभियुक्त जो इसमें पूर्व प्रधान शिवहरी का था, विशाल पासी, उसकी पत्नी वो भी प्रधान रही है।
बुंदेलखंड के महोबा में सराफा व्यापारी के साथ लूट और हत्या के 2 आरोपी पिता पुत्र पुलिस से मुठभेड़ में घायल हो गए। पुलिस द्वारा दोनों आरोपियों को घायल हालात में जिला अस्पताल लाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। पकड़े गए अभियुक्तों के पास सोने चांदी के जेवरात समेत 25 लाख रुपए नगद भी बरामद हुए हैं। आपको बता दें कि बीती 25 जनवरी को थाना पनवाड़ी कस्बे के सराफा व्यापारी अजयकांत सोनी को गोली मारकर बदमाश सोने चांदी के जेवरात और नकदी लूटकर फरार हो गए थे। इसके बाद घायल व्यापारी की आज से 4 दिन पूर्व 2 अभियुक्तों को मुठभेड़ के दौरान घायल किया गया था। वह एक अन्य अभियुक्त को इसमें गिरफ्तार किया गया था, जिनके पास से लगभग 1 किलो सोना व 12-12.5 किलो चांदी और 45,000 रुपये ये सब रिकवरी हुई थी। वह इन्हीं के द्वारा बताया गया था कि इनके कोई और अन्य साथी भी हैं जो इसमें शामिल हैं, उनको वांछित किया गया था, जिनको पकड़ने के लिए लगातार पुलिस टीमें कार्रवाई कर रही थी। इसी क्रम में इनके जो साथी हैं सकूर, जो कि जनपद दतिया मध्य प्रदेश का निवासी है, वह उसके 2 पुत्र नदीम व नईम, वह इन्हीं के द्वारा बताए गए याकूब व एक श्री अमित हैं जो कि ग्वालियर के निवासी हैं। इन सभी लोगों को पकड़ा गया है। इनमें से 2 लोग जो हैं सकूर व उसका खबर बांदा से है, जहां पुलिस ने अंतरराज्यीय ट्रक चोरों को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही 1 फरवरी को चोरी हुए ट्रक के अलावा चोरी में इस्तेमाल की गई कार भी बरामद कर ली है। बता दें कि वारदात वाली रोज अटिगा कार से आए चोरों ने गुरेह गांव के पास ट्रक चोरी की घटना को अंजाम दिया था। पुलिस ने ट्रक चोरी गैंग के 2 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि अन्य की तलाश की जा रही है। और बड़ा नेटवर्क है जो कि यहाँ से डंपर ट्रक को ले जाता है, उसका चेसिस नंबर, उसकी रंग पुताई पूरी बदल के उसको पूरा उसमें टेम्पर करके उसको बेचने का प्रयास करता है एवं उसको कटवाने का प्रयास करता है। ये पूरा गैंग था। तो इसको चिन्हित करते हुए हमारी टीम ने लगातार इनके ऊपर सर्विलेंस रखी हुई थी। इनके प्रयास में इनकी गिरफ्तारी की थे। ये लोग हमारे क्षेत्र में दोबारा से डंपर ट्रक करने का प्रयास कर रहे थे, चोरी करने का। हमारी टीम ने इनको गिरफ्तार किया और इनके पास से जो हमारा पूर्व में ट्रक चोरी हुआ था वो भी बरामद हुआ है, प्लस एक एर्टिगा गाड़ी जो उसी घटना में इस्तेमाल हुई थी वो भी बरामद हुई है। और पूरी टीम को मेरी तरफ से 20,000 रुपये का इनाम दिया जा रहा है। ये सराहनीय कार्य हमारी टीम के द्वारा किया। सहारनपुर में बसंत पंचमी पर पतंगबाजी को लेकर पुलिस प्रशासन ने दुकानों पर चाइनीज मांझे की बिक्री रोकने के लिए लगातार छापेमारी को अंजाम दिया है। बावजूद इसके दुकानदार गुपचुप तरीके से चाइनीज मांझे को बेच रहे थे। आज चाइनीज मांझे की चपेट में आने से सहारनपुर शारदा नगर निवासी अतुल शर्मा गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसे आनंद फानन में लोगों ने हॉस्पिटल में भर्ती कराया, जहां उनकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मृतक युवक अतुल शर्मा अपनी बाइक से शारदा नगर पुल के ऊपर से गुजर रहे थे। इसी दौरान यह हादसा हुआ। उनका काफी ब्लड लॉस हुआ। उनको अस्पताल आसपास के लोगों की मदद से अस्पताल लेके आया गया और यहाँ पे इलाज के दौरान उनको मृत घोषित कर दिया गया था। तो सर उनका पीएम हो रहा है? जी हाँ, अभी पीएम की कार्रवाई करवाई जाएगी और इसमें जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व पाए जाते हैं उनको भी अभी धरपकड़ का अभियान लगाया गया है और जो भी लोग अभी चाइनीज मांझे बेचते मिले जाएंगे उन पर हम कार्रवाई करवा रहे हैं। और आप लोगों के माध्यम से भी मेरी अपील रहेगी कि जो भी 2 व्हीलर पे लोग चल रहे हैं थोड़ा स्पीड भी उनको मेंटेन रखें और गले पे कुछ प्रोटेक्शन यूज करके रखें। और जो लोग इस टाइम पे पतंग उड़ा रहे हैं जो चाइनीज मांझा इस्तेमाल करते हो उनको भी समझाना चाहिए अपने बच्चों को कि ये किसी के साथ भी हो सकता है। जो जितना ट्रैजिक इंसिडेंट आज ये हुआ है वो भी भागीदार हैं किसी न किसी तरह से, जो लोग अपने बच्चों को रोकते नहीं है करने से, चाइनीज मांझा इस्तेमाल करने से, और उन लोगों के लिए भी सीख है। सर इसके अलावा भी कोई प्रकरण सामने हो रही है, सरकार ना उस पर पूछती है ना ताजती है, जिसकी वजह से हमारा बड़ापर का भाई आज गर्दन कटने की वजह से मृत्यु हो गया उसकी। और घर का सबसे बड़ा था, उसकी एक लड़की है छोटी और एक घरवाली है और एक छोटा भाई है। मैं उसका दोस्त हूँ, क्योंकि कई साल लोग कहते हैं कि भाई ये हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा, सरकार की वजह से हो रहा है, वरना कौन बेच दे, आप बेच दो कोई सामान, बिक क्यों रहा है? सरकार का संरक्षण है इस चीज़ में। भले सरकार कहती हो कि नहीं हम रोक रहे हैं, नहीं आप अभी भी खरीदना चाहो कहीं अभी चलो हमारे साथ, मिल रहा है। वो बेचारे की गर्दन कटते जीप करते हैं, पुलिस लेके आई है उसे यहाँ पे, हमें तो बाद में पता चला जब वो। प्रयागराज के संगम तट पर चल रहे माघ मेले में गोवर्धन मठ पुरी पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अदुक्षानंद देवतीर्थ महाराज का 30वां पीठारोहण समारोह पूरी भव्यता के साथ मनाया गया। इस दौरान मठ के आचार्यों ने शिविर में शिवार्चन और यज्ञ समेत विविध अनुष्ठान संपन्न किए। अनुष्ठान में उपस्थित भारी संख्या में संत महात्माओं और श्रद्धालुओं ने शंकराचार्य का फूल माला
पुष्प गुच्छ और अंग वस्त्र से भव्य स्वागत किया। गुरु आदेशानुसार परंपरा की जो व्यवस्था है, ये जिम्मेदारी हमें सौंपी गई थी गोवर्धन मठ आचार्य के रूप में, और उसका अनुपालन में हमने 30 साल गुजारे हैं, व्यतीत किए हैं। देश के अंतिम सीमा तक, अंतिम गांव तक और अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने की कोशिश की गई है और उसका परिणाम भी सामने आया है। और इस अभियान को जो जिम्मेदारी हमें मिली है, हम उसको और कोने कोने तक इसको ले जाएंगे और अखंड भूमंडल में वैदिक सनातन धर्म का ध्वजा लहराया जाएगा। यही भगवान आदि शंकर का विधान है। मथुरा में वसंत पंचमी पर रंग गुलाल के साथ आज होली का उत्सव शुरू हो गया। 40 दिन चलने वाले इस होली उत्सव में बरसाने की लठमार होली से लेकर मथुरा और वृंदावन में गोबर, मिट्टी और रंगों की होली के अलग अलग रंग देखने को मिलेंगे। होली उत्सव शुरू करने से पहले बुधवार की सुबह ठाकुर बांके बिहारी का भव्य श्रृंगार भी किया गया। भक्तों के सामने जब पीले वस्त्रों में ठाकुर जी सामने आए तो जोर का जयकारा लगाया गया और श्रद्धालुओं ने रंग गुलाल उड़ाकर एक दूसरे को बधाई भी दी है, क्योंकि मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है कि सब जग होरी या ब्रज होरा। तो होरा से तात्पर्य है कि 40-45 दिन तक विभिन्न मंदिरों में विभिन्न माध्यमों से कहीं समाज गायन हो रहा है, कहीं रसिया गायन हो रहा है, कहीं ढोल नगाड़े बज रहे हैं। तो इस प्रकार से ठाकुर जी को बहुत ही भव्य होली खिलाई जाती है। जहाँ तक हम बात करें पश्चिम मार्ग संप्रदाय के मंदिर ठाकुर द्वारकाधीश की, यहाँ सभी कार्यक्रमों का निर्धारण मंदिर के गोस्वामी श्री श्री 108 डॉक्टर भागीश कुमार जी महाराज के द्वारा किया जाता है। और उसी क्रम में आज से प्रारंभ हुआ ठाकुर जी को अमीर गुलाल धराना, और मंदिर में विभिन्न कार्यक्रम जो होंगे वो भी बड़े भव्य होंगे, जिसमें ठाकुर जी को। और खबर जालौन से, जहां कमसिरा बंगरा रोड पर 19वां प्रजापति कन्या सामूहिक विवाह महायज्ञ का आयोजन किया गया, जहां 24 जोड़ों का सामूहिक विवाह कराया गया। इस आयोजन में मौजूद अतिथिगणों ने 24 जोड़ों को आशीर्वाद भी दिया। आपको बता दें कि सामूहिक विवाह में राज्य मंत्री कारागार धर्मवीर प्रजापति, स्थानीय विधायक और अन्य लोग भी मौजूद रहे। बेटियों की शादी की चिंता से शादियाँ करते हैं, मैं आग्रह व्यक्त करता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ और आपके माध्यम से और भी अन्य लोगों से निवेदन करता हूँ कि इस तरह से बेटियों का कहीं भी कार्यक्रम होता है तो उसमें सहयोग प्रदान करें और ये भी परमार्थ का काम है। आर्थिक रूप से जो कमजोर व्यक्ति है, परेशान रहती है, बेटी की चिंता की शादी को लेकर के उसी चिंता से मुक्त किया है। मैं कहता हूँ स्वागत के योग्य है। बहुत जैसे ऐसे कार्यक्रम में जाते हैं तो हृदय गदगद होता है। सबसे बड़ी जो बेटियाँ भी सौभाग्यशाली हैं। व्यक्तिगत शादियों में, प्रत्येक शादी में ऐसा नहीं जरूरी नहीं है उनकी जाए, विधायक जाए, लेकिन यहाँ ऐसे कार्यक्रमों में हमारे जिला तो इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी हैं।